झांसी जिले में फिर एक बार कोरोना कहर दिखाई देने लगा है। क्षेत्र में लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और इनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों बुंदेलखंड के पौराणिक एवं क्षेत्रीय जनमानस की आस्था के केंद्र श्री केदारेश्वर धाम मंदिर पर मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बिना मास्क के आवागमन करती रही। वहीं मंदिर के सेवादार भी बिना मास्क के नजर आए। क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए व्यवस्थाएं नाम मात्र की हैं और स्थितियां राम भरोसे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज उपचार कराने बड़ी संख्या में ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पताल के मुख्य गेट पर मरीजों एवं तीमारदारों की थर्मल स्क्रीनिंग तो दूर की बात है, हैंड सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना हेल्प डेस्क भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर खतरा मंडरा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर वर्षों से लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है। बीते वर्ष जितने भी डॉक्टर मौजूद रहे वह मरीजों से किस तरह पल्ला झाड़ रहे थे। इलाज के अभाव में अस्पतालों की चौखट में न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि कौन कितना जिम्मेदार है। शायद इसका जवाब वर्तमान समय के राजनीतिक मैदान में जरूर निकलेगा, क्योंकि विधानसभा की चुनावी मुनादी बज चुकी है। मऊरानीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी रिफर सेंटर बना हुआ है। मेडिकल क्षेत्र में हुए विकास की कंगाली की व्याख्या स्वयं सरकारी अस्पताल बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद मुश्किल में है, इलाज तो दूर की बात है। सुखनई नदी की दुर्दशा, स्वास्थ्य केंद्र का रिफर सेंटर होना और अवैध कार्यों को बढ़ावा देकर मऊरानीपुर की धार्मिक नगरी के मूल अस्तित्व को खत्म करने का काम नेताओं ने अपनी निजी स्वार्थ में और सत्ता के नशे में किया है। यही बात लोगों के जहन में तबीयत से कचोट मारती दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बेसब्री से मतदान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह खुदगर्ज जनप्रतिनिधियों को अपने फैसले से सबक सिखा सकें। अस्पताल जो है वो रेफर सेंटर है। सीधा वहाँ पे कोई भी जाता है तो सीधा किसी को छोटी भी चोट लगती है तो सीधा वो झांसी रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर ना कोई दवाई है ना कोई इलाज है, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी जाता है तो सीधा झांसी रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे कुछ ना जांचें होती हैं ना किसी प्रकार के इलाज होता है। एक प्रमुख पर्यटन की एक गतिविधियाँ केंद्र हो जाती है। यहाँ जो है अगस्त सितंबर के महीने में जो दृश्य होता है मेला जल विहार महोत्सव का, वो सुखनई नदी पर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो नदी यहाँ लाखों जनमानस के लिए गंगा के समान पवित्र थी, उसको गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ हम लोग जो है अमर उजाला के सहयोग से आओ सुखनई बचाओ अभियान चला रहे हैं। तो अफसोस बात नाक ये है कि आज तक कोई भी जिला स्तर का अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नदी की दुर्दशा तक देखने नहीं आया। सरकार जो है हर साल खरबों रुपया है नदी की सफाई के नाम पर कर रही है और एक नदी जो बहुत पवित्र है उसकी ये दशा है। अफसोस सबसे बड़ा देखिए कि पिछली लोकसभा के कार्यकाल में यहाँ से सांसद है उमा जी नहीं, उमा भारती, जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थी। गंगा सफाई अभियान उनके हाथ में था। सबसे बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने इस नदी की तरफ देखा तक नहीं। आज यहाँ ना सांसद आता है ना विधायक आता है, कोई नहीं आता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति? स्वास्थ्य केंद्र तो खुद बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है बहुत बड़े। आप ये देखिए सरकारी अस्पताल में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। यहाँ है छिपकली भी काट ले, मच्छर अगर ज़्यादा काट ले तो रेफर सेंटर हो गया है। जबकि उच्च स्वास्थ्य केंद्र है जिस जनता के लिए वरदान था, ये अवसाप बन गया है। यहाँ रेफर सेंटर है और उसके नाम पे कितनी है गरीब मरीजों के साथ है लूट खसोट होती है, ये किसी से छुपी नहीं है। मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी जो सीजन चल रहा है हेल्दी सीजन, ये फैमिली प्लानिंग वाला, तो जितने नसबंदी ऑपरेशन मऊरानीपुर में होते संभवतः झांसी में नहीं हुए होते हैं। यहाँ से पूरा आश्रित मऊरानीपुर पे सीमावर्ती मध्य प्रदेश का है, चाहे वो जतारा तहसील हो, चाहे नौगांव तहसील हो, चाहे नवाड़ी तहसील हो। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं उम्मीद से, और अफसोस ये है कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, छोटी भी घटना हो जाए तो यहाँ तत्काल उनको है बस रेफर कर दिया जाता है।
तो यहाँ मऊरानीपुर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, है, जनप्रतिनिधि ने कोई कारगर उपाय नहीं किए कि हमें जिससे तो ये रेफर। लगता है जैसे उनके एजेंडे में ही नहीं हो स्वास्थ्य सेवा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। दलाल जरूर घूमते फिरते हैं सरकारी अस्पताल में कि हम तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देंगे, तुम्हारी अच्छी डॉक्टरी बनवा देंगे, तुम्हारा अच्छा इलाज करा देंगे। इसके अलावा तो हमें वहाँ कुछ कोई नहीं दिखा। कोई जनप्रतिनिधि आज तक है वहाँ जिस समझाने भी नहीं गया चिकित्सा अधिकारियों को, वहाँ के स्टाफ को, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोग सही ढंग से काम करिए। किसी को ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझता है कि वहाँ किस हिसाब दुर्दशा में लेटे हैं मरीज। जो तीमारदारों के लिए रैन बसेरा बने उनमें ताले लगे हैं। आप देखिए तो पूरा कैंपस जो है अवैध वाहनों की है, पार्किंग स्थल बन गया है, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है।